आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इजरायली एजेंसी मोसाद ने जो खुफिया कोड अपने ट्विटर एक्स पर जारी किए हैं, इससे क्या अंदाजा आप कर सकते हैं? क्या ईरान पर सबसे बड़ा अटैक होने जा रहा है? या इजरायली वजीर आजम इस वक्त आप जानते हैं कि अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां जो उनकी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और पीछे एजेंसी ने जो एक्स पर ये खुफिया कोड दिया है, ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल बनने जा रही है। इस पूरी खबर से आपको मैं यानी इन्फॉर्म करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने एक खुफिया कोड अपने एक्स ट्विटर पर जारी किया है, उससे काफ़ी हलचल पूरी दुनिया में हो गई है। क्योंकि आप अंदाज़ा करें कि ये जो नंबर हैं, किसी को यानी मसनूई ज़हनत के जो ऐप्स हैं, उनकी पकड़ से भी दूर हैं। यानी खदशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये ईरान के या एटमी जो प्लांट है उनके हवाले से ये डिटेल है, या जो खामनाई हैं उनकी लोकेशन के हवाले से ये डिटेल है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसराइल में जो एजेंसी है, उनके लोग हैं, वो कितनी बड़ी तादाद में ईरान में काम कर रहे हैं। ये बात अव्वल है कि ईरान में रहकर वो काम कर रहे हैं, ईरान की एजेंसी बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन काम जो है वो इसराइल की मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इसराइल ने अटैक किया और ईरान की लीडरशिप को मारा, आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि बड़े बड़े, आप देखें कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग जो है वो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। भले उनमें इमाम हूँ, मौलवी हूँ, यानी जाकिर हूँ, तो इस तरीके से, या ऑफिसर हूँ, आर्मी में हूँ, किसी भी शोबे में हूँ, वो बड़ी तादाद में ईरान में मौजूद हैं और वो जो है इसराइल की मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। तो कितनी बड़े पैमाने पर एक्यूरेट मालूमात जो होती है वो पहुंचती है इसराइल की मोसाद को। और यूं इसराइल जो है, अब इसराइल ने कह दिया है, यानी स्टेटमेंट जारी हुई है कि ईरान ने अपना जो यानी एटमी प्लांट है वो बचा लिया है, यानी महफूज रहा है, यानी इसराइल और अमेरिका की बमबारी के बाद भी वो बच गया है। तो अब बाकायदा तौर पर क्या यही कोड जो बता रहे हैं, क्या ईरान पर अटैक तैयार है? ये बड़ी तशवीश पाई जा रही है। दूसरी तरफ आपको अंदाज़ा होगा जो रशिया ने कोड किया था कि ईरान पर अटैक तैयार है। अब जो नेतन्याहू हैं, इसराइली वज़ीर आज़म, जैसे वो अमेरिका पहुंचे हैं तो उनकी जो है वो ज़बरदस्त मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें जारी और सारी हैं। क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं ईरान के हवाले से, यमन के हवाले से। आप अंदाज़ा करें कि यमन ने जो तकरीबन 5 दिन के अंदर इसराइल के साथ हशर किया है, इसराइल ने जाकर बमबारी की है, हदीदिया जो पोर्ट थी उसको तबाह किया है, उनके रिडार को जो एक जहाज़ पे मुनक़िद था उसको तबाह किया है। लेकिन उसके बावजूद भी यमन यहाँ रुका नहीं। यमन ने इतनी मिसाइल फायर किए तेल अवीव पर, आप सोच भी नहीं सकते। और इतनी खतरनाक मिसाइल थे कि उन्होंने जाकर जहाँ गिरे वो इंटरसेप्ट हुए नहीं, क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का वो फेल हुआ। तो वो उन्होंने जो नुकसान किया, आप अंदाज़ा करें। उसके बाद जो शिप इसराइल की तरफ जा रहे हैं, यमन ने किसी भी शिप को जो है रेड सी से गुजरने नहीं दिया। और एक शिप को, 2 शिप को निशाना बनाया। एक शिप जो था वो मुकम्मल तौर पर, वीडियो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी कि किस तरीके से इसराइली उस शिप पर जो कमांडो हैं यमन के, यानी यमनी हैं, यमनी हौसी हैं, वो उतरे और उन्होंने पहले जो है उस पर छोटे गाइडेड मिसाइल मारे, उसके बाद उसको कैप्चर किया और उसके बाद एक और अटैक किया। लेकिन जो मिसाइल हमले हैं वो इसराइल पर नहीं रुके। अब स्ट्रेटेजी यही बन रही है नेतन्याहू की जानिब से, जो खबरें मिल रही हैं कि यमन पर भी सबसे बड़ा अटैक होने जा रहा है। क्योंकि अब यानी इसराइल यही सोच रहा है कि यमन पर भी बमबारी B-52 बम्बर से की जाए और ईरान पर भी अटैक। अब तक जो मालूमात आ रही हैं, जो खबरें मिल रही हैं कि जो कोड ये इसराइली इंटेलिजेंस ने शेयर किया है, उसके मुताबिक ईरान पर भी अटैक तैयार हो चुका है। यानी ये खुफिया कोड जो इसराइल के लोग ईरान में काम कर रहे हैं,
यही यानी सोचा जा रहा है कि उनके हवाले से है। क्योंकि इस कोड को समझने के लिए जो मसनूई ज़ियानत के ऐप्स हैं, मैंने पहले कहा कि वो भी नहीं भाँप रहा है, वो भी उनकी पकड़ से ये दूर हैं। जो अमेरिका माफ़ कीजिएगा, जो रशिया या ईरान या चाइना के एजेंसीज़ हैं, उनके पकड़ में भी हो सकता है ये कोड बिल्कुल ना आए। क्योंकि आप जानते हैं कि इसराइल जिस तरीके से कार्रवाई करता है, जिस तरीके से एजेंसी अब ईरान में इसकी मुसाद जो है वो कामयाब हुई है, क्योंकि जो जर्नल्स मारे हैं इन्होंने, जो साइंटिस्ट मारे हैं इन्होंने ईरान में आकर, जो जितनी बमबारी की है, उस हवाले से ये एजेंसी जो है कहीं तेज़ है। यही शक ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये किसी न किसी तरीके से आयतुल्लाह ख़ामनेई को टारगेट करना चाहते हैं। उनकी लोकेशन हो सकती है, या जो ईरान ने अपना एटमी जो प्लांट है उस पर काम दोबारा शुरू करने के लिए कहा है, तो ये इस पर भी अटैक हो सकता है। मिसाइल जो सिटी है उनका अंडरग्राउंड ज़ेरे ज़मीन, उन पर भी ये अटैक के हवाले से कोड हो सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा करें कि रशिया का एक रेडियो है जहाँ से ये ऐसे खुफिया कोड जो है वो यूक्रेन में जो आर्मी है उनको यानी वहाँ से उस कोड के ज़रिए खबर बताई जाती है। तो एग्जैक्ट जो अब जो सूरत हाल है, इसराइल का ये एजेंसी मोसाद ने भी इस तरीके से ये कोड मुतारिफ कराया है, ताकि ईरान में रहने वाले जो मोसाद के लिए काम करने वाले लोग हैं उनको तमाम डिटेल हो और वो इंफॉर्मेशन शेयर करें इसराइल को, और यूं इसराइल आकर अमेरिका के यानी अमेरिका इसके बैक में हो और ईरान पर और यमन पर एक ज़ोरदार अटैक करे। अगर ऐसा किया गया, याद रखें कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में कितनी बड़ी तबाही इस दुनिया के लिए आने जा रही है, इस मिडल ईस्ट के लिए आने जा रही है। ये ना ख़त्म होने वाली जंग है। आपको कई बार इस वीडियो में मैंने बताया है कि ना ख़त्म होने वाली जंग है, ये यहाँ ख़त्म बिल्कुल नहीं होगी। इस जंग से बड़े-बड़े ममालिक जो हैं वो इसकी लपेट में आएंगे, भले रशिया हो, चाइना हो, टर्की हो, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हों, यूरोप हो, और ये जंग अमेरिका तक भी जा सकती है। जो सिनेरियो सज रहा है ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ कदम उठ चुका है, क्योंकि इसराइल ने वायलेट किया है ईरान पर अटैक के हवाले से, अमेरिका ने बमबारी की है ईरान पर। तो